नमस्कार सभी साथियों का। आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सब स्टाफ टू क्लैरिकल सन 2023 और 24 की एग्ज़ाम के बारे में, और उसमें कैसे क्या टॉपिक्स आएंगे। तो पहली है अपना गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास। उसमें कैसा गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या अपने स्कीम्स आती हैं, आज उन पर डिस्कस करेंगे, और साथ में कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते हो। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते हो, तो गलत दिशा से मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। तो दोस्तों, मेहनत तो आप करते हैं बहुत, लेकिन आपको जो गाइडेंस होती है और जो डायरेक्शंस होते हैं वो मिसगाइड करके आपकी जो दिशा है कामयाबी की वो भटकाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत तो करें लेकिन सही दिशा में करें, मिसगाइड होकर ना करें। और आइए, पहला है अपना टॉपिक PMJGBY। PMJGBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं PMJGBY का फुल फॉर्म पूछ लेता है, या PMJGBY में जे पूछ लेगा या बी पूछ लेगा, स्टैंड क्या है, बी का क्या बोलते हैं। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। यही क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं PMJGBY का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या आपका ये इसमें से एम पूछ लेगा या वी पूछ लेगा। तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तो आप इजीली दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करके होता है, तो आपको ये माइंड में रखना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर के इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं हर साल। तो ये टॉपिक मैंने कवर करवाया है। इसके बाद अपना इसका पूछ लेता है PMJGBY एनुअली जो फीस होती है इसकी, वो कितनी होती है। उसकी फ़ीस अभी जो लेटेस्ट अपडेशन के हिसाब से 436 रुपये पर एनुअली है जो उसका लगता है। और अच्छा, इसका कवरेज क्या है, कवरेज जो है अपना पीरियड कितने साल से कितने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जैसे अपना बैंकिंग का रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, है ना। तो वैसे ही इसका भी रहता है कवरेज पीरियड 1 जून से लेकर 31 मई तक का। आप सोचें कि आपने फरवरी में ये पॉलिसी करवाई है तो फरवरी तक चलेगी, तो वैसा नहीं होता है। इसका भी टाइम शेड्यूल रहता है, 1 जून से लेकर 31 मई तक रहता है इसका टाइम पीरियड। और ये क्वेश्चंस आता ही है, इसका कवरेज पीरियड का हुआ, एनुअल फीस का हुआ, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा वो हुआ। फुल फॉर्म के बाद अपना ये भी पूछ सकता है कि स्टैंड कहाँ पर है PMJGBY का, जो है अपना PMJGBY का। जैसे बी पूछ लेगा, एम पूछ लेगा। यही क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब स्टाफ टू क्लैरिकल में, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। उसकी एज पूछ लेगा, एज लिमिट कितनी है PMJGBY की, तो एज लिमिट है 18 से 50 साल। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़न ये होते हैं 18 से 70 कर देते हैं, क्योंकि एक और स्कीम है उसमें 18 से 70 साल है। तो इसमें जो है ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 है। अच्छा, लाइफ कवर कितना है इसका, लाइफ कवर है 2 लाख। लेकिन जो ये जो PMJGBY है, ये जो कवरेज करता है वो लाइफ कवर का करता है, आपकी एनी डेथ कोई सा भी हो, है ना। क्वेश्चन से यही बनते हैं PMJGY कौन सा कवरेज देता है, लाइफ कवर देता है या एक्सीडेंटल देता है, यही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा नहीं है। आपको बस सिंपल आपका बेसिक क्लियर रखना है। PMJGY का जैसे किस अपना लाइफ कवर देता है, कितने का देता है, 2 लाख का देता है। बस ये सिंपल फंडा हो। क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, बट आपका अगर बेस क्लियर रहेगा तो ये ट्रिकी भी ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपको अगर हिंदी में नहीं आता है तो आप उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का मूड भी रहता है कई बार, है ना। क्वेश्चंस ज़्यादातर क्या रहते हैं कि अगर नहीं समझ में आते हैं तो उसको ट्रिक वाइज आप है ना उसको कन्वर्ट कर लो, तो इजी रहता है। अच्छा दोस्तों, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। जैसे इसका प्रीमियम आपका 436 है ना, 436 है। बट इसका जैसे पूछ लेगा, अब मैं अभी बतला दे रहा हूँ, क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। इसका ट्रिकी जैसे होता है कि अपना इसका एनुअली चार्ज है, अब कोई पूछ लेगा 6 मंथ का क्या हुआ, 4 मंथ का क्या हुआ,
है ना। 6 मंथ हुआ, 3 मंथ हुआ और 9 मंथ हुआ और 1 साल हुआ, ऐसे चलता है। जैसे कोई कस्टमर आता है, कस्टमर जैसे आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को ये PMJJBY करवाना है, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, और वो आता है अपना मार्च में आ गया। अब मार्च अप्रैल मई, है ना, 3 महीने ही चलेगा, क्योंकि ये जो है अपना 1 जून से 31 मई तक ही इसका टाइम पीरियड रहता है। तो कोई कस्टमर आ गया कि अपना मुझे तो करवाना है, तो उसका जो चार्ज रहेगा, बैंक तो वैसे 436 ही काटती है 3 मंथ का, लेकिन एक्चुअली जो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, जो रूल्स है, आप उससे 114 रुपये काटेंगे। उसका ट्रिक ऐसा है कि 436 का है ना, अगर आप 3 से इंटू कर देंगे तो आपका हर 3 मंथ का निकल जाएगा। जैसे 114 इंटू 2 कर देंगे तो 228, वो 6 मंथ का निकल जाएगा। 114 इंटू 3 कर देंगे तो 342 आ जाएगा 9 मंथ का, और 114 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 436, मीन्स क्वार्टरली जो रहता है ना, एक क्वार्टर का जो है 114 रुपये है 3 मंथ का उसका चार्ज, है ना। और इसका एक और है, जैसे 436 तो अपना इसका प्रीमियम हो गया। अच्छा, जो बेस प्रीमियम होता है, अपन तो बैंक जो रहता है PMJJBY का 436 काटता है, बट इंश्योरेंस को LIC जो इंश्योरेंस कंपनी को है, वो प्रीमियम कितना देती है, बैंक हुआ या कुछ हुआ, तो वो देती है 995 रुपये। अच्छा, इंश्योरेंस किस कंपनी से टाई अप है? इसका इंश्योरेंस है LIC कंपनी से। अच्छा, इसमें 395 रुपये इंश्योरेंस दे दिया, तो बाकी का पैसा तो बाकी का जो रहता है कमीशन रहता है BC का या एजेंट का, तो वो 30 रुपये उसको जाता है। एडमिनिस्टर एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे बैंक हुआ या जो भी गवर्नमेंट संस्था हुई वो कर रही है, तो उसको 11 रुपये मिलता है। तो टोटली होता है 436 रुपये। प्रीमियम आपका 395, कमीशन BC एजेंट 30 रुपये लेता है अगर वो करवाता है तो, है ना। एडमिनिस्टर मीन्स बैंक या उसको 11 रुपये, वो तीनों मिलाकर 436 रुपये होते हैं। बट प्रीमियम की जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है 395। इतना बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने इसलिए थोड़ा डीपली बतलाया कि लोग बाग सोचते हैं कि डीपली पढ़ने से, आप जितना डीपली पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएंगे, और भी इसमें बहुत डीपली है, बट मैंने आपके बेस के लिए एक समझाया कि इतना इतना होता है। बाकी जो क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, आपको 95 टू 90% यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेंगे। तो PMJJBY का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ये आपका इसका M पूछ लेगा कि इंडिकेट क्या है या B क्या इंडिकेट करता है, उसके और डायरेक्शन दे देगा। जैसे प्रधानमंत्री का बी पूछ लेगा, बीमा पूछ लेगा, और भी इस नाम लिख देगा 4 ऑप्शंस में। इसकी एनुअली कॉस्ट 436 रुपये अपडेट हो गई है। कवरेज कितना है? कवरेज है अपना 1 जून से 31 मई, और आपको बतला दिया है कि कवरेज जो है वो इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। अगर कोई कस्टमर मार्च में आ जाता है तो उसका टाइम पीरियड मार्च अप्रैल मई 3 मंथ का रहेगा, और 3 मंथ का बेस क्या रहेगा? 114 रुपये। बट बैंक कितना काटती है? 436। तो आपको याद भी यही रखना है ना। जैसे अगर ट्रिकी क्वेश्चंस इतने आते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो बेस है वो सब स्टाफ टू क्लैरिकल का है, आप इतना डीपली मत जाइएगा, क्योंकि जितना आप डीपली जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये इतना डीपली नहीं आता है। क्वेश्चंस यही आते हैं, आपको 5 क्वेश्चंस दिए ना, आपको 95% क्वेश्चंस इसी स्कीम के बस यही मिलेंगे। जैसे लाइफ कवरेज पूछ लेगा कि किस तरीके की लाइफ कवरेज करता है ना। जैसे एक्सीडेंटल करता है तो एनी डेथ करता है, लाइफ कवरेज करता है ये स्कीम्स, और इसका 2 लाख का है। चलिए आइए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट है अपना PMSBY। तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें से दोस्तों जो है अपना क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना इस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बस अगर इसमें से पूछा भी जाता है तो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, या एनुअली इसका कितना क्या चार्ज रहता है। अभी जो लेटेस्ट के हिसाब से वो 20 रुपये है ना। कवरेज पीरियड क्या है? कवरेज पीरियड जो है
1 जून से 31 मई, दोनों का कवरेज जो टाइमिंग है सेम ही है, आपको ये डेट याद कर लेनी है, 1 जून से 31 मई, है ना दोस्तों। इसके बाद अपना एज क्राइटेरिया, जैसे उसका था अपना 18 से 50, है ना, ये दिख रहा है दोस्तों 18 से 50, इसका है अपना 18 से 70। यही कन्फ्यूज़न रेट करती है और यही कन्फ्यूज़न के कारण 1 मार्क्स चला जाता है हर साल। तो आपका बेस है ना इजी रखो, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता आपको, अभी मैंने बतलाया इतना डिफ़िकल्ट भी होता है, अगर डीपली पढ़ना चाहें तो इतना डिफ़िकल्ट भी होता है, बट आपके बेस के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में, 90-95% जो रहते हैं क्वेश्चंस वो यही रहते हैं, जैसे, है ना, और ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस रखे हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको पता भी होना चाहिए और आपको भटकना नहीं है, आप जितना डीपली पढ़ेंगे उतना ज़्यादा भटकेंगे। जैसे PMJGBY का एनुअली जो है 20 रुपये है। अच्छा, इसकी एज क्या है, एज है अपना 18 से 70 साल। अच्छा, इसमें डेथ एक्सीडेंटल ही कवर होती है, इसमें लाइफ कवर नहीं होती है, अगर कोई कस्टमर होता है या किसी ने ये कवरेज करवा के रखा है तो एक्सीडेंटल डेथ पे ही उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, अदरवाइज़ जैसे कुछ डिसीज़ हो गई या एक रहता है ना अपना प्राकृतिक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कवरेज उसमें नहीं मिलेगा, ये कवरेज अपना मिलेगा किस में, PMJGBY में मिल जाएगा, अगर एनी डेथ कोई सी भी हो जाती है लाइफ कवरेज होता है, लेकिन इसमें एक्सीडेंटल ही होता है, इसमें जो एक्सीडेंट के बिहाफ पे ये अपना 2 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं जैसे डिसेबिलिटी पार्सलिटी बेनिफिट, पार्शियल बेनिफिट, है ना, जैसे डिसेबल हो गया बंदा, वो पार्शियल हो गया, एक साइड से जैसे एक आँख या एक हाथ चला गया, है ना, तो उस टाइम भी इसको पैसा मिल जाएगा, एक्सीडेंटल केस में 1 लाख। अच्छा, परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंटली बेड रेस्ट पे चला गया, दोनों हाथ काम नहीं चल रहे, दोनों आँखें काम नहीं कर रही है, तो उस केस में भी उसको 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करा देगी। बस यही क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, और ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, ट्रिकी बतलाऊँ ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे इसकी जो प्रीमियम है 20 रुपये है, 20 रुपये में इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी को 18 रुपये जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, और BC को 1 रुपये जाता है, और एडमिनिस्टर जो संस्था होती है गवर्नमेंट जो भी संस्था करती है उसको 1 रुपये, ऐसे मिलाकर ये 20 रुपये राउंड अप होता है। दोस्तों, इतना इजी रहता है क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा हार्डली नहीं जाना है, क्योंकि जितना आप हार्डली जाएंगे उतना आप बेस से हर बार रहेंगे, आपके कभी 5 नंबर कभी 2 नंबर, आपका बेस क्लियर रखिए, अगर बेस क्लियर रखेंगे तो ये एग्ज़ाम भी आपको बहुत इजी लगेगा, और इजी लगने के साथ साथ क्या रहता है, डिफ़िकल्ट जो रहता है क्वेश्चंस और जो पैटर्न वो आपको भी बतलाऊंगा कि ये पैटर्न से ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें से पूछ लिया डिसेबिलिटी पार्सलिटी अपना कितना 1 लाख 2 लाख, है ना, इसमें भी ऐसे ही कुछ पूछ लेता है ट्रिकी, तो इतना नहीं रहता है, इतना ईजी रहता है, ये क्वेश्चंस मैं 5 साल से देख रहा हूँ, इनमें से कुछ आता नहीं है, बस यही क्वेश्चंस रहते हैं और घुमाया जाता है, जितना ज़्यादा आप डीपली पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका मिस कॉन्सेप्ट होगा, है ना दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थे, उसमें 2 टॉपिक कवर करवाए मैंने आज, एक था अपना PMJGBY और एक था PMSBY। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, अगर आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर पे जाकर मुझे अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं, और आपको ज़्यादा इतना डीपली नहीं पढ़ना है, जितना जो बेस है एग्ज़ाम का उस हिसाब से तैयारी करनी है। इस बार मैं चाहता हूँ कि आपके 2 नंबर या 5 नंबर ये सुनने को ना मिले, ये मिले कि हाँ ये पेपर तो इजी है और मैं निकाल लूँगा। बस मन में ठान लीजिए कि इस साल मुझे प्रमोट होना है और इस साल मेरी सीट कहीं नहीं गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और भी स्कीम्स हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।